तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लोकिसम के चैप्टर नंबर 103 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो भाई लोग, पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो ड्यूक होता है वो सुबह के 5 बजे स्टूडियो में आ जाता है वहाँ पे प्रैक्टिस करने, लेकिन जो स्टूडियो होता है वो इस वक्त लॉक होता है। तो इसलिए जो हमारा हैंडसम वाला डैनियल होता है जो इस वक्त सलून में होता है वो सलून में ही सो जाता है और अपनी मोटी वाली बॉडी में पीटीजे कंपनी में जाता है ड्यूक को चाबी देने के लिए। और वहाँ पे मोटे वाले डैनियल की मुलाकात होती है क्लास ए के बंदों से, और क्लास ए के बंदों को डैनियल को देख के बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही होती है। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है वो क्लास ए के बंदों के साथ अंदर आ जाता है, और इस वक्त जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है वो कैफेटेरिया में बैठा होता है ड्यूक के साथ, और इन्हीं दोनों की बगल वाली सीट में क्लास ए के बंदे भी बैठे होते हैं और कुछ लड़कियां भी बैठी होती हैं। ड्यूक डैनियल को एक कोल्ड ड्रिंक का कैन देता है। डैनियल कहता है, ओह तुम्हारा शुक्रिया। इसके बाद ड्यूक कहता है, नहीं शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए जो तुम यहाँ पे मुझे चाबी देने के लिए आए। तुम सच में काफी ज्यादा थक चुके होंगे, है ना। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो कहता है, अरे नहीं ड्यूक, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारी वजह से पीटीजे कंपनी के अंदर आ पाया। और यार यहाँ पे जितने भी क्लास ए के बंदे और लड़कियां होते हैं ना, अभी वो डैनियल और ड्यूक को बहुत ही बुरी नजरों से देख रहे होते हैं। तो जो हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, मैं यहाँ पे अंदर तो आ गया लेकिन मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि यार जो डैनियल होता है उसको भी ये साफ साफ दिख रहा होता है उसके अगल बगल वाले लोग यानी क्लास ए के बंदे उसको देख के बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। तभी इसके बाद हम देखते हैं क्लास ए की एक लड़की जिसका नाम होता है सुख। वो कहती है, सॉरी लेकिन क्या तुम दोनों यहाँ से चले जाओगे, हमारी यहाँ पे एक मीटिंग है। और यार जो सुख होती है ना वो इन दोनों को बहुत ही ज्यादा इरिटेट होके देख रही होती है। इसके बाद जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, ये तो सुख है, मेरी दूसरी वाली बॉडी के साथ ये तो बहुत ही ज्यादा हंस के बात करती है। तो इसके बाद जो डैनियल और ड्यूक होते हैं वो उठ के स्टूडियो में चले जाते हैं। इसके बाद जो ड्यूक होता है वो डैनियल को कहता है, तो क्योंकि डैनियल और तुम दोनों साथ में रहते हो तो जब भी डैनियल घर में प्रैक्टिस करता होगा तुम उसके प्रैक्टिस के बारे में सब कुछ जानते होंगे, है ना। इसके बाद जो मोटा वाला डैनियल होता है वो कहता है, हाँ मैं उसको रोज प्रैक्टिस करते हुए देखता हूँ घर में। इसके बाद ड्यूक कहता है, तो ठीक है तुम मुझे भी प्रैक्टिस करते हुए देखो अभी। इसके बाद डैनियल कहता है कि क्या मैं, चलो ठीक है तुम कहते हो तो। और अपने मन में सोच रहा होता है डैनियल, ये बस कुछ देर की ही बात है, इसके बाद मैं घर चला जाऊंगा। और यार वैसे भी जो हमारा डैनियल होता है मोटा वाला उसको घर जल्दी जाना होता है, क्योंकि जो हैंडसम वाला डैनियल होता है वो अभी सलून में सो रहा होता है। उसके उठने से पहले पहले मोटे वाले डैनियल को घर पहुंचना होगा। तो यार जो ड्यूक होता है ना उसकी यहाँ पीटीजे कंपनी में अभी भी कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई होती है, और जो स्किल टेस्ट हुआ था वहाँ पे भी मैनेजर लोगों को वो कुछ खास पसंद नहीं आया था। इसलिए जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है वो ड्यूक से कहता है, ड्यूक क्या तुम ठीक हो। इसके बाद ड्यूक कहता है डांस करते करते, हाँ मैं ठीक हूँ, बस मुझे अगले स्किल टेस्ट के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं मेहनत करता रहूंगा तो एक दिन मेरा वक्त भी आएगा। और जो डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, तुमने बिल्कुल सही कहा ड्यूक, तुम सच में कमाल के हो। इसके बाद यार हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाते हैं। जो हमारा हैंडसम वाला डैनियल होता है वो स्टूडियो में प्रैक्टिस कर रहा होता है अकेले। तो इसके बाद जो लड़की होती है जो एक मैनेजर होती है वो वहाँ पे आती है और डैनियल को कहती है, डैनियल तुम इतनी रात को यहाँ पे अकेले प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम्हारी ये मेहनत स्किल टेस्ट में सबको दिखेगी, मैं जानती हूँ, तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो। और यार जो हैंडसम वाला डैनियल होता है ना वो काफी ज्यादा थक जाता है, इसलिए वो जो होता है मिरर के सहारे यानी शीशे के सहारे खड़ा हुआ होता है। तो इसके बाद हम वापस से पहुंचते हैं प्रेजेंट मोमेंट में, जहाँ पे मोटा वाला डैनियल और ड्यूक साथ में होते हैं। तो यार जो ड्यूक होता है ना वो भी अभी काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा होता है, और ड्यूक भी काफी ज्यादा थक जाता है। तो इसलिए जो ड्यूक होता है वो भी मिरर के सहारे खड़ा हुआ होता है और कह रहा होता है, मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं। और जो हमारा डैनियल होता है अपने मन में कह रहा होता है, शाबाश ड्यूक, ऐसे ही मेहनत करते रहो, एक दिन तुम्हें लोग जरूर पहचानेंगे। लेकिन तभी इसके बाद अचानक से यहाँ पे एक लड़की आती है जो यहाँ पे एक मैनेजर होती है। वो ड्यूक को कहती है, मैंने तुम्हें कहा था मिरर्स को टच मत करना, मिरर्स को टच करने से वहाँ पे उंगलियों के निशान रह जाते हैं, चलो वो सारे के सारे उंगलियों के निशान अब साफ करो। क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें इस कंपनी से बाहर निकाल दूं? इसके बाद जो ड्यूक होता है अपना सर झुका के कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो।
और यार इसी के साथ जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है उसको दोबारा से किसी इंसान का असली चेहरा दिखता है जो कि उसको अपनी हैंडसम वाली बॉडी में कभी भी देखने को नहीं मिलता। इसके बाद यार जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है उसको याद आता है जब वो अपनी हैंडसम वाली बॉडी में होता है तो एक्टिंग क्लास में वो प्रैक्टिस कर रहा होता है एक्टिंग की, और वो कुछ डायलॉग्स कह रहा होता है अपनी हैंडसम वाली बॉडी के साथ। डैनियल कह रहा होता है ये बहुत ज्यादा अच्छा है कि तुम अपमानित होने से अच्छा किसी बेवकूफ की तरह जियो। इसके बाद जो वहीं बगल में मिस्टर आहान होता है वो हैंडसम वाले डैनियल को कहता है अरे बहुत ही अच्छा, तुमने ये बहुत ही इमोशंस के साथ करा, तुम्हारी आंखों में सच में ये इमोशंस दिख रहे थे। इसके बाद जो डैनियल होता है वो कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर आहान। तो यार इसके बाद हम वापस से पहुंचते हैं प्रेजेंट मोमेंट में। तो जो हमारा मोटा वाला डैनियल और ड्यूक होते हैं वो भी उसी स्क्रिप्ट के साथ ऐसे ही टाइम पास करने के लिए प्रैक्टिस कर रहे होते हैं एक्टिंग की। तो जो ड्यूक होता है वो अपनी लाइनें कह देता है। इसके बाद मोटा वाला डैनियल कहता है अपमानित होने से अच्छा है कि तुम किसी बेवकूफ की तरह अपनी जिंदगी जियो। और तभी हम देखते हैं यहाँ स्टूडियो के दरवाजे में मिस्टर आहान खड़ा होता है जो एक्टिंग मैनेजर होता है। इसके बाद मिस्टर आहान इन दोनों को कहता है तुम दोनों के दोनों बकचोदिया करना बंद करो, आखिर तुम लोग हो कौन, तुम लोग ट्रेनी तो नहीं हो सकते कोई। जाओ अगर तुम्हें एक्टिंग सीखनी है तो क्लास सी के डैनियल से जाके सीखो, उसकी एक्टिंग मुझे उसकी आंखों में दिखती है, लेकिन तुम्हारी आंखों में मुझे कुछ भी नजर नहीं आता। और जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है मुझे तो लगा था जब मैं अपनी हैंडसम वाली बॉडी में था मैंने अभी उससे भी ज्यादा अच्छी एक्टिंग करी है। इसके बाद मिस्टर आहान कहता है तुम्हें लगता है तुम एक मेन कैरेक्टर का रोल प्ले कर सकते हो, सबका अपना अपना एक खास रोल होता है। और तभी जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है अच्छा अब मेरी समझ में आ रहा है, वो सिर्फ मैं ही हूँ जिसको उसकी मेहनत का फल मिल रहा है, लेकिन मेरे और ड्यूक जैसे इंसानों के लिए इस दुनिया में कोई भी जगह नहीं है। अगर हम यहाँ पे मेहनत भी करें तो लोग हमारी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते। आसान शब्दों में समझाऊं तो यानी कि जो हमारा हैंडसम वाला डैनियल है जब वो मेहनत करता है तो उसको उसकी मेहनत का फल मिलता है, लेकिन वहीं जो हमारा मोटा वाला डैनियल है चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। इसके बाद जो मोटा वाला डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है मेरे और ड्यूक जैसे लोग इस दुनिया के लिए नहीं बने हैं। लेकिन तभी यार इसके बाद हम देखते हैं जो आरू का मैनेजर होता है वो बहुत ही गुस्से में वहां से गुजर रहा होता है, और हम देखते हैं उसके हाथ में एक डॉल होती है। और आरू ने उसके मैनेजर को कहा होता है कि तुम इस डॉल को लेके सिटी से बाहर चले जाओ क्योंकि मुझे डॉल के साथ शूटिंग करने में सेफ नहीं लगता। और यार ये बात सच में बहुत ज्यादा बचकानी होती है, आरू के मैनेजर को ही नहीं बल्कि मुझे भी ये बात सच में बचकानी लगती है। इसके बाद जो आरू का मैनेजर होता है अपने मन में सोच रहा होता है मैं चाहता हूँ कंपनी वाले मुझे किसी और जगह पे शिफ्ट कर दें। तो यार आरू का मैनेजर जब गुस्से से वहां से गुजर रहा होता है तभी वो स्टूडियो के अंदर देखता है डैनियल और ड्यूक साथ में डांस कर रहे होते हैं, मजा मस्ती कर रहे होते हैं। तो आरू का मैनेजर इन दोनों को देख के अपने मन में सोचता है आखिर ये दोनों मोटे हैं कौन, यहाँ पे तो मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही मोटा हुआ करता था, क्या इन दोनों ने आपस में घपाघप करके कुछ ऐसा कर लिया क्या कि ये दो हो गए अब। तो यार जो अभी आरू का मैनेजर होता है वो वैसे ही काफी ज्यादा गुस्से में होता है, इसलिए अभी वो अपने मन में सोचता है चलो अपना गुस्सा शांत करने के लिए इन दोनों के पास चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ये जो बंदा होता है इन दोनों के पास चला जाता है और कहता है अच्छा तो तुम ड्यूक हो, अच्छा मुझे तुम्हारे नाम से याद आया जब मैं स्कूल में था तो तुम्हारे ही जैसा एक बंदा मेरे स्कूल में पढ़ता था, और स्कूल में ऐसे लोगों को मेरी आंखों से आंखें मिलाने की इजाजत नहीं होती थी। और हम देखते हैं ये जो बंदा होता है डैनियल और ड्यूक के ऊपर अपना एक एक पैर रख के खड़ा हुआ होता है, और जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है आखिर ये कर क्या रहा है, मैं तो यहाँ काम भी नहीं करता। इसके बाद आरू का मैनेजर मोटे वाले डैनियल को कहता है ओए नए मोटे, तुझे ऐसा लगता है मैं तेरे साथ कुछ गलत कर रहा हूँ, अगर तूने मेरी रिपोर्ट करी तो जो ये तेरा दोस्त ड्यूक है वो इस कंपनी से बाहर निकाल दिया जाएगा। वो लोग मुझे यहाँ से नहीं निकालेंगे लेकिन मेरे कहने में वो इस ड्यूक मोटे को यहाँ से जरूर निकाल देंगे, वैसे भी तुम्हें यहाँ पे किसी के कहने में रखा गया है। इसके बाद जो मोटा वाला डैनियल होता है हैरान होकर अपने मन में सोचता है नहीं 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 ड्यूक को ये बात मत बताना। इसके बाद ये बंदा कहता है क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता, क्या तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें नहीं बताया, उसने कहा था वो इस कंपनी में तभी आएगा जब उसके साथ तुम्हें भी यहाँ पे आने दिया जाएगा। मैं तुम जैसे बेवकूफों को अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम मुझे रिपोर्ट नहीं करोगे क्योंकि अगर तुमने ऐसा करा
तो तुम इस कंपनी से बाहर निकाल दिए जाओगे। और यार जो डैनियल होता है ना, अभी अपने मन में सोच रहा होता है कि जो ड्यूक होगा ये बात जान के कि उसको यहाँ पे डैनियल के कहने में लाया गया है, इस बात से ड्यूक काफी ज्यादा गुस्सा होगा। इसके बाद जो आरू का मैनेजर होता है वो भी ड्यूक को कहता है, क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है क्योंकि यहाँ पे तुम किसी की दया की वजह से आए हो। इसके बाद जो ड्यूक होता है वो कहता है, नहीं मैं डैनियल का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उसकी वजह से मैं यहाँ पे आ पाया और जो चीजें मैंने यहाँ पे सीखी हैं वो मैं और कहीं भी नहीं सीख सकता था। मैं खुद से जितना ज्यादा बेहतर बन सकता था यहाँ आके मैं उससे कई ज्यादा बेहतर बन चुका हूँ। मैं यहाँ पे कोई सेलिब्रिटी बनने नहीं आया हूँ, लेकिन सीखने के लिए। मेरे लिए इससे अच्छी जगह और कोई नहीं हो सकती। तो तुम मेरा मजाक तो उड़ा सकते हो, लेकिन डैनियल के बारे में कुछ मत कहना। और यार जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है ना, ड्यूक के मुंह से ये बात सुन के वो काफी ज्यादा हैरान होता है। इसके बाद आरू का मैनेजर कहता है, क्या तू बदतमीजी से मुझे उल्टा जवाब दे रहा है? शायद तुझे लगता है मैं कोई ऐरा गैरा इंसान हूँ। और यार इसके बाद जो आरू का मैनेजर होता है ना, उसके सामने एक बोर्ड होता है जिसमें कई सारी पिन्स लगी हुई होती हैं जो कागज को अटैच करने के लिए काम आती हैं। तो इसके बाद आरू का मैनेजर वो पिन निकालता है और ड्यूक को कहता है, इधर आ, मैं तुझे थोड़ा सा कूल बना देता हूँ। और जो आरू का मैनेजर होता है वो सीधा ड्यूक के कान में उस कील को घुसा देता है। आरू का मैनेजर कहता है, देखो जरा ये तुम्हारे काफी अच्छे से फिट आ चुकी है। और जो डैनियल होता है अपने मन में बहुत ही ज्यादा हैरान होकर सोच रहा होता है, उसका कान। इसके बाद आरू का मैनेजर गुस्से में कहता है, मुझे जल्दी से सॉरी कह दे, तुझे नहीं पता मैं कितना बुरा इंसान हूँ। और जो हमारा डैनियल होता है वो कह रहा होता है, प्लीज प्लीज रुक जाओ, प्लीज ऐसा मत करो। और यार जो हमारा ड्यूक होता है ना, अभी दर्द से करहा रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जवाब देता है आरू के मैनेजर को। वो कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैंने कुछ भी गलत नहीं करा है। इसके बाद आरू का मैनेजर कहता है, अच्छा तो तू सॉरी नहीं बोलेगा, लगता है मुझे अब ये करना ही पड़ेगा। इसके बाद जो आरू का मैनेजर होता है वो बाकी की पिन्स भी उस बोर्ड से निकाल लेता है और कहता है, ये साला, और ड्यूक को कुछ गालियां देता है और उसके कान में 4-5 पिन और ठोक देता है और कहता है, चल जल्दी से सॉरी बोल। और यार जो ड्यूक होता है ना, सच में बहुत ज्यादा करहा रहा होता है दर्द से अभी भी, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहता है, नहीं मैंने कुछ भी गलत नहीं करा है। इसके बाद आरू का मैनेजर कहता है, अच्छा तो तू ऐसे नहीं मानेगा, चल देखते हैं तू जीतता है या मैं जीतता हूँ। इसके बाद जो आरू का मैनेजर होता है अपना हाथ उठाता है वो दोबारा से ड्यूक को मारने के लिए रैपट। लेकिन तभी जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है वो इस बंदे की टांग पकड़ लेता है और कहता है, प्लीज रुक जाओ, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, सारी गलती मेरी है, प्लीज रुक जाओ। हे ड्यूक, प्लीज इसको जल्दी से सॉरी कह दो। इसके बाद ये बंदा कहता है, अबे साले, तुझे लगता है तू यहाँ पे काम नहीं करता इसलिए मैं तुझे कुछ भी नहीं करूंगा। तो ये जो बंदा होता है फिर से अपने हाथ में एक पिन लेता है और हमारे मोटे वाले डैनियल को छेदने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं हैंडसम वाले डैनियल को जो अभी भी सो रहा होता है। और हम देखते हैं जो ओलिवर होता है वो अपने साथ वाले बंदों से कह रहा होता है, डैनियल अभी भी सो रहा है, लगता है वो काफी ज्यादा थक चुका है। चलो डैनियल, अब चलने का वक्त हो चुका है, चलो अब उठ भी जाओ। तो यार जो अभी ओलिवर होता है ना, वो डैनियल को उठा रहा होता है, उसको हिला रहा होता है। तो यार ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला एपिसोड भी पसंद आया हो। और साथ ही साथ में अगर आपने बेल आइकन को अब तक प्रेस नहीं करा है मेरे चैनल के, तो जल्दी से उसको प्रेस कर लो ताकि यार आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो भाई लोग, अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।